तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर इस पैलेस मास्टर को यह सेंस हो चुका था कि लियन के पास कहीं नोक आर्क तो मौजूद नहीं है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वह इरिटेट होते हुए, गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, कुछ समय पहले मैंने इसकी अफवाहें सुनी थी कि नोक आर्क प्रकट हुआ है। उसे आखिरकार एक अज्ञात व्यक्ति, एक अज्ञात ग्रुप के द्वारा उठा लिया गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सचमुच में इस कमीने के पास होगा, और मैंने उस वक्त के जानकारी पर भरोसा ना किया और उस जगह पर गया नहीं, और मेरे हाथों से नोक आर्क छूट गया उस वक्त। अगर मैं नोक आर्क को यहाँ पर हासिल कर लूँ और साथ में मैं अपने प्यारे ब्लड बीस्ट को भी अपने कब्जे में कर लूँ, तो आखिरकार भला कौन होगा इस दुनिया में जो मेरा मुकाबला कर सके। और इसी चीज़ों को जानने के साथ यह तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ता है कि साले अब लियन को जाकर तो मैं ही दबोचूंगा। और वह कहता है कि इस बार मुझे इस पूरा ब्लड गॉड पैलेस को यहाँ पर दांव पर लगाना होगा, मुझे ये दोनों चीज़ें वापस हासिल करनी ही होंगी हर कीमत पर। फिर हम लियन का सीन देखते हैं जो एक जगह पर शांति से बैठा हुआ होता है, कहता है, हैं ये क्या है। और हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स पहुँच चुके होते हैं कि उन्हें उन्हें लियन का तो ऑरा व स्वॉर्ड का प्रेशर मौजूद हो गया था, पहले ही महसूस हो गया था कि वह यहाँ पर अपीयर हुआ है, क्योंकि लियन यहाँ के बैरियर तोड़कर निकलना चाहता था, जो कि यहाँ पर 100-200 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर के आसपास एरिया में फैली हुई है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये एक्सपर्ट को देखकर लियन कहता है, ये सब साले कब्रिस्तान में कब पैदा हो गए यार, यहाँ पर कब आ गए। मैं तो यहाँ पर अपने वो यूनिवर्सल डिटेक्शन का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ सेंस भी नहीं हुआ। ये लोग जब मेरे पास आए तब मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग मुझे घेर चुके हैं। और हम देखते हुए सभी लोग कहने लगते हैं, यह सचमुच में वही व्यक्ति है जिसकी तलाश ब्लड गॉड सन कर रहे हैं। सब लोग उसे लुहान करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने अपने हिस्से बांट लो, कौन उसके मांस का कौन सा टुकड़ा रखेगा। कोई कहता है कि अरे यार मैं तो उसका सर रखूंगा, क्योंकि उसी के बदले तो 9 रैंक की मिस्टिक वेपन आर्टिफैक्ट मिलेगी ना, वह बहुत ही मूल्यवान है, उसका सर मुझे चाहिए। दूसरा कोई कहता है, मैं उसका दिमाग खोल कर देखना चाहता हूँ कि जो वह ऐसी जगह पर आकर उनसे मुकाबला करना चाहा है, उनसे पंगा लेना। तो लियन अपने मन में कह रहा था, ये लोग साले मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं क्या। हम आवाज़ें आ रहे होते हैं, अगर आपको कुछ करना है तो जल्दी करें, बाद में परेशान मुझे मत करना, मैं पहले जा रहा हूँ इस चीज़ को हासिल करने के लिए। और हम देखते कई सारे एक्सपर्ट्स लियन को झपट्टा मारने के लिए बढ़ चुके होते हैं। तो वहाँ पर वह कमीने कह रहे होते हैं कि इस स्थिति में हमला करो, उसे यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं जैसे ही लियन के एरिया के अंदर पहुँचते हैं तो लियन तुरंत ही अपने थंडर एनर्जी को रिलीज करता है, और उसी के साथ वहाँ से पल भर में गायब हो चुका होता है। और ये सारे बंदे सारे थंडर के झटके खाते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, कहते हैं कि व्हाट, आखिरकार ये क्या है। और लियन वहाँ पर अपनी थंडर एनर्जी के झटके देने के साथ पल भर में वहाँ से निकल चुका होता है। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि क्या इसी वजह से ब्लड गॉड पैलेस उसे नहीं पकड़ पा रहे थे। इस तरह के खतरनाक भागने की टेक्निक के साथ उसने फ्लैश स्पीड से यहाँ से खुद को गायब किया है, आखिरकार उसे हम कैसे पकड़ सकते हैं इतनी आसानी से। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से ब्लड गॉड सॉरी पैलेस मास्टर पहुँच चुका होता है, और जो पहुँचते के साथ कह रहा होता है, क्या यह वही व्यक्ति था जिसकी तलाश मैं कर रहा हूँ, क्या यह वही कमीना था। वहाँ लोग कह रहे थे, ये क्या, ये तो ब्लड गॉड सन है, यहाँ पर पैलेस मास्टर पहुँच चुके हैं। और एक बंदा अपना इनाम लेने के लिए कर रहा था, मैंने उसे देखा था मास्टर, पहले मैंने उसे यहाँ पर देखा और वह वाकई वही था, मैं इस चीज़ को कंफर्म करता हूँ, अब वो इनाम मेरा है ना। दूसरा कोई कह रहा होता है, लॉर्ड मैं अभी आपको बताने वाला था, वो 9 आर्टिफैक्ट अब मुझे प्राप्त होना चाहिए, उसे मैंने देखा है। तो हम देखते हैं इन कमीनों को इस तरीके से लालच करते हुए देख, और वो लियन को यहाँ से भागते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और कहता है कि सचमुच वह कमीना वही था, वह मुझे इतना गुस्सा दिला रहा है कि मेरी यहाँ पर जान निकल रही है। 9 स्टार के इन कमीनों को आर्टिफैक्ट चाहिए यहाँ पर। और वह तेजी के साथ एक ब्लड थ्रेड को भेजते हुए सीधे इस बंदे के छाती के आर पार कर देता है, इसके हार्ट के, और कहता है कि मैं अभी अभी तुम्हें यहाँ पर इसका इनाम देता हूँ। और उसके बाद बॉडी से पूरे ब्लड को सौंप लेता है, और कहता है कि तुमने उसे यहाँ पर देखा और खो भी दिया, उसे यहाँ से भागने दिया, और इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आर्टिफैक्ट मांगने की हिम्मत कर रहे हो। भड़वे उसे देखा तो वहाँ पर रोक के रखो जब तक मैं नहीं आता हूँ, इसका कहने का मतलब वो था मिशन का। उसके बाद फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर हमें दूसरे एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर लियन अपनी फुल थंडर स्पीड के साथ भाग रहा होता है। और यहाँ पर भागते हुए उसने अपने चौगे-वोगे को लगा लिया होता है, क्योंकि अब इसे अपनी आइडेंटिटी इस 1000 किलोमीटर के एरिया में छुपा कर रखनी होगी। और वह कह रहा होता है कि इस जगह पर, इस एरिया को देखने पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि वाक़ई वही रिकॉर्ड्स थी जो उसमें लिखी हुई थी इस एरिया के बारे में, महज़ या कहीं संयोग तो नहीं हो सकते हैं। मतलब कि इसको कोई जानकारी इस एरिया से मिलती-जुलती लग रही होती है, याद आ रही होती है। फिर तभी यहाँ पर लियन कुछ अजीब से चीज़ों को सेंस करता है। हम देखते हैं कुछ फायर फ्लेम्स को इसकी ओर आते हुए, और उन फायर फ्लेम्स को आते हुए देख अपनी और तुरंत ही वह टेलीपोर्ट करते हुए कहता है कि क्या यार यहाँ पर मेरे साथ मज़ाक कर रहा है, सचमुच में बहुत उबाऊ है, अब यह कौन है जो मेरे पीछे लग चुका है। और हम देखते हैं यह वही फायर गर्ल होती है जो यहाँ पर पहुँची हुई होती है। तो लियन तुरंत ही उसे पावर को देखकर उस पर एक अटैक करते हुए मतलब कि एक डार्क स्लेश को रिलीज़ करता है उसकी ओर, जो उसे कैप्चर कर सके, जिसे वह नाम देता है कि स्वॉर्ड आर्ट 1000 फाउंड
राइटियस ऑथोरिटी स्लेश। और हम देखते हैं इस स्लेश अटैक को आते हुए यह फायर गर्ल सेंस कर लेती है और तुरंत ही पीछे की ओर पलटकर अपने एक हैंड को बढ़ाती है और इसके इस डार्क स्लेश को अपने हाथों के बीच में फ्लेम की मदद से इसे यहाँ पर चूर चूर कर देती है, जलाकर राख में बदल देती है। और इसके इस फायर गॉडेस अवतार को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, बिल्कुल इसके फायर की तरह। और यह यहाँ पर अपने लुक को दिखाने के बाद लियन से कह रही होती है कि थंडर गिरानी की ऐसी टेक्निक वाकई काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये बिग सिस्टर तुम्हें तो बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं पा रही है। इसी वजह से ब्लड गॉड भी तुम्हें यहाँ पर नहीं खोज पा रहा है और तुम्हारे लिए लाखों डॉलर्स खर्च करने को तैयार है। और हम लियन को देखते हैं जो इसे देखकर कहता है हॉट तो है ये। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वह उसके सामने जाती है और लियन की ठुड्डी पर उसके फिंगर्स को मतलब उठाते हुए उसके चेहरे को देखते हुए कह रही होती है कि जब तुमने पहले बार यहाँ पर ब्लड गॉड से लड़ाई की थी तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ही भयानक पावरफुल फायर ऑरा का सेंस हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि आखिरकार वह किस प्रकार की फायर एसेंस थी। क्या तुम अपनी इस बिग सिस्टर को उस एसेंस को उधार नहीं दे सकते हो? और भाई यहाँ पर इन मानवाओं में सिस्टर मतलब सिस्टर नहीं होता है, ठीक है? जैसे अनजान व्यक्ति को हम लोग कहते हैं ना ब्रो, इस तरह के इस सेंस में यह कह रही है, ठीक है? तो यहाँ पर लियन भी उसी सेंस में से जवाब देते हुए कहता है कि यह ठीक नहीं होगा। यहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं जो उस फायर की वजह से खड़ी हो सकती हैं और कभी भी जल सकती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। मतलब कि इस बंदी को यहाँ पर फ्लर्ट कर रहा होता है। तो हम देखते हैं सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या इतने छोटे हो और इतनी गंदी बातें, वो एक खड़ी लकड़ियाँ मुझे जलाने के लिए काफ़ी नहीं है। और वह यहाँ पर मतलब थोड़ी सी लेन से पीछे हटते हुए कहती है कि मजाक खत्म हुआ, बेहतर होगा कि अपनी इस बड़ी शीश को अपने मान लो और अपने उन फायर फ्लेम्स को मुझे दे दो। उसके बदले में तुम्हें कुछ बड़े-बड़े फल्स खाने को दे सकती हूँ, बिग-बिग फ्रूट्स। और वो कहती है हालाँकि मैं आपको यहाँ पर ब्लड गॉड से बचाने में मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ हिडन एरियाज़ के बारे में बता सकती हूँ, जहाँ 8 से 10 साल तक आसानी से आप छुप सकते हैं। तब तक यहाँ पर ब्लड गॉड का जो गुस्सा है, वह आसानी से फीका पड़ चुका होगा और बाद में आपको निकलने का एक मौका मिल सकता है। तो यह सुनकर लियन अपने मन में कह रहा था उफ़! अगर मैंने जो उसके साथ कांड किया है, उसके जो बिस्ट को चुराया है और उसकी कीमत देखते हुए 100 साल भी हो जाएँ तो भी वो मुझे यहाँ पर नहीं भूल पाएगा और ना ही अपने गुस्से को। तभी हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को भी जो यहाँ पर इंटरव्यू लेता है और कहता है कि ओए हुआइन, कब से तुम यहाँ पर इतनी यंग हो चुकी हो, जवान हो चुकी हो जो इन जैसे बच्चों के साथ फ्लर्ट कर रही हो? और यह बुड्ढे को देखकर वहाँ पर उसकी ओर से आवाज़ आती है कि यू जिन, जिन अगर तू इस जगह पर इस तरीके से बकवास करेगा तो मानो या ना मानो मैं तुम्हें यहीं पर जलाकर राख कर दूँगी। तो हम देखते हैं सुन बुड्ढा कहता है कि आखिरकार तुम उसकी दादी की उम्र की होनी चाहिए ना, तुम उसके साथ इस तरीके से फ्लर्ट वाले काम कैसे कर सकती हो? और हम देखते हैं वह और भी इसे मज़ाक उड़ाते हुए, हँसते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, सॉरी, सॉरी मैंने गौर नहीं किया था, मुझे पता नहीं चला। अब देख रहा हूँ तो ये लड़का का एज तो 20 साल से भी कम है। माफ़ करना, तुम इसकी दादी नहीं परदादी होनी चाहिए।" तो हम देखते हैं सुनकर ये फायर गर्ल अपने शॉट के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, "तुम साले मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूँगी नहीं। लगता है कि तुमने काफ़ी सालों से अपनी पिटाई को भूल चुके हो, जो मैंने थोड़ी समय पहले की थी, कुछ साल पहले। लगता है तुम्हारा यहाँ पर जो मार्शल आर्ट कौशल है, वह काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। चलो देखें, कितने पावरफुल हुए जो मेरे सामने ऐसे मुँह खोल रहे हो।" और बस सीधे यहाँ पर एक फ्लेम बाउंडर को इसकी ओर भेज देती है। यह बुड्ढा भी कम पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से यह भी यहाँ पर एक रोटेटिंग टेक्निक की वजह से इसके फ्लेम को यहाँ पर एक और कंडेंस करके जमा करके दूसरी ओर रिलीज़ कर देता है। और ये बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है कि, "बस करो, यहाँ पर बकवास मत करो। आखिरकार तुम इस तरीके से चिढ़ क्यों रही हो? चिढ़ना बंद करो। मैं तो मज़ाक ही कर रहा था ना। यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि हमारी ताकत और तुम्हारी ताकत लगभग बराबर ही है। अगर हम सचमुच में यहाँ पर लड़ते हैं तो ब्लड गॉड पैलेस के लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता चल जाएगा और वे हमें तुरंत ही यहाँ पर घेर लेंगे, जिसकी वजह से हम दोनों में से किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। यह सुन वो भी थोड़ी-सी यहाँ पर शांत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बुड्ढा लियन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि, "बच्चे, मुझे ईमानदारी से बताओ, आखिरकार ब्लड गॉड तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है?" तो लियन कहता है, "और क्यों? मैं तो उसे नाराज़ कर दिया है। उस आदमी का जो दिल है ना बहुत छोटा है, वो छोटी-मोटी बातों में ही नाराज़ हो जाता है।" तो ये बुड्ढा कहता है कि मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ़ उसे तुमने नाराज़ किया, उसकी वजह से उसने पूरे ब्लड गॉड पैलेस को अपने सर में उठा लिया, सभी एक्सपर्ट्स को लाइन से खड़े कर दिया। साथ ही यहाँ पर मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसने 9 इन ग्रैंड ओरिजिन किलिंग फॉर्मेशन को भी चारों ओर बिछा दिया। जब वर्षों पहले ब्लड गॉड सन का जो छोटा भाई था, जब उसकी हत्या हुई थी तो भी उस वक़्त भी उसके पीछे, उस किलर के पीछे इतने सारे एक्सपर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगाए गए थे। क्या तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? इस तरह से मैं तुम्हारे झांसे में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। तुम्हारे पास वह कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से वह पीछे पड़ा हुआ है? जल्दी बताओ। और फिर वह उसके सामने जाते हुए फिंगर करते हुए कहता है कि मुझे शक है कहीं तुमने उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए हैं जिसकी वजह से वह तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो लियन कहता है, ओए क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है? आखिरकार तुम इतने अश्लील कैसे हो सकते हो? फिर लियन भी इस पर अपना जाल बिछाते हुए कहता है कि जिस तरह से तुम उसके बारे में बता रहे हो कि उसके किलर के पीछे इतने सारे एक्सपर्ट्स पड़े हुए थे, जिस समय इस समय भी नहीं पड़े हुए हैं, तुम्हें इतनी सारी जानकारियाँ इतने स्पष्ट तौर पर मालूम है।
कहीं उसके छोटे भाई की जान लेने वाले व्यक्ति तुम ही तो नहीं हो? इन चीज़ों से तो यही पता चल रहा है। हम देखते हैं हँसते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, ये इतनी भी हाई प्रोफ़ाइल मैं नहीं रखता हूँ ना, मैं उतना भी ज़्यादा अपनी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बोलता हूँ। उस समय मेरी कुछ ख़ास मतलब कि पावरफुल नहीं थी शक्तियाँ, जिसकी वजह से मैंने उसके छोटे भाई को सिर्फ़ केवल 3 वार में ही मार पाया था, मार डाला था। तो हम देखते हैं फिर ये दोनों यहाँ चोर-चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं कि दोनों ही एक ही बंदे के दुश्मन हैं। और हम देखते हैं एलियन हँसते हुए कहता है, "तो क्या तुम में अभी भी हिम्मत है कि तुम मुझे पकड़कर उसके पास ले जा सको?" तो ये कहता है, "नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे पास यहाँ पर उसे पकड़कर ले जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बस वो खजाना चाहिए जो उसके पीछे वह तुम्हारे पड़ा हुआ है लेकर, क्योंकि वह यहाँ पर पागलों की तरह तुम्हें पकड़ने के लिए 3 हायर 9 टियर के मिस्टिक वेपन्स को देने के लिए तैयार हो गया है। तो इसका मतलब तो ये ज़ाहिर-सी बात है, जो चीज़ तुम्हारे पास है उससे भी कीमती है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसे किसी बदतमीज़ बच्चे को पकड़ने के लिए इतना रिसोर्स तो खर्च नहीं करेगा।" और हम देखते हैं यहाँ पर यह फायर गर्ल अपने मन में कर रही होती है, क्या यहाँ पर जो फायर एलिमेंट इसके पास से मुझे महसूस हुआ था, कहीं उसकी वजह से तो नहीं? अगर उसकी कीमत को देखी जाए और जो कि यहाँ पर 9 रैंक के 3 आर्टिफैक्ट से भी अधिक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो हेल फायर मौजूद है, पाताल लोक की फायर, वह उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होगी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होगा जो इसके पास मौजूद है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही थोड़े से पीछे हटते हैं और घूर-घूर कर लियन को देख रहे होते हैं, और लियन ने जिस चोगे का इस्तेमाल किया है, वो भी कोई आम चोगा नहीं है, ठीक है? वह यहाँ पर लोगों के सेंसेस को छुपाने में काम करता है, हाइड करने में। और यहाँ इसे देखकर ये कर रहे होते हैं, हालाँकि मैं अपनी डिवाइन चेतनाओं का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसे देखने पर बिल्कुल भी यह लड़का कमज़ोर नहीं लगता है। इसकी ताकत मो सियाओचुन के बराबर है, मतलब कि उस दूसरे बंदे के बराबर है जिसके बारे में बताया जा रहा था जो मार्शल सोवरेन लेवल पर मौजूद है। इन लोगों को इनर फीलिंग्स आ रही होती हैं कि लियन इतना पावरफुल है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन हँसते हुए कहता है अपनी जान बचाने के लिए, अपने ट्रेजर्स को बचाने के लिए हँसते हुए कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है भाई, आप सही हैं। मैंने उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे छिपकर, जिसकी वजह से वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी बुड्ढा कहता है, "हैं, पकड़ा गया चोर।" वो बुड्ढा लम्पट, उससे कौन शादी करेगा? उसके पास खेलने के लिए कोई पत्नी ही नहीं है। तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर साफ-साफ बताओ कि आखिरकार वह कौन-सी चीज़ है जिसके लिए वह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? जल्दी उसे मेरे सामने समर्पित कर दो। और वो अपने हाथ को फैलाते हुए कहता है कि खजाना लाओ, मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें ज़िंदा रहने में मदद करूँगा, ज़िंदा रहने दूँगा। तो यहाँ पर लियन मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि अपने सपने में देखना उस खजाने को पाने का, इन योर ड्रीम। और हम देखते हैं ये कहकर वह अपनी थंडर पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है, फेयरवेल, चलता हूँ, विदा लेता हूँ। और ये कहने के साथ फुल पावर के साथ वहाँ से निकल जाता है। और ये फायर गर्ल कहते रह जाती है वेट, क्योंकि इसको फायर एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है और इसे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। तो ये अपने फायर फ्लेम्स को फैलाते हुए कई सारे फायर बॉल्स को क्रिएट कर लियन के पीछे भेजते हुए लगातार उस पर वार करते हुए उसका पीछा करने लगती है। और लियन पर लगातार फायर अटैक्स हो रहे होते हैं, फिर भी वह बचकर निकल रहा होता है। अरे यहाँ बुड्ढा कह रहा था, हा हा हा, इन की मैदान में आग लगाने वाली ये पावरफुल टेक्निक, ये इसकी फायर की चिंगारियाँ, जो भी लोग इसके सामने भागने की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वह उनकी दुश्मन बन जाती हैं। ये चिंगारियाँ उन्हें भागने बिल्कुल भी नहीं देती है, यह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है जो यहाँ से बैटलफील्ड से भागने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं लियन को सचमुच में दिक्कत हो रही होती है, फायर फ्लेम्स इतने बड़े एरिया में फैली होती हैं कि लियन अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी यहाँ से नहीं निकल पा रहा होता है। और वह कहता है कि डैम इट! इस दुनिया में आखिरकार वाक़ई कितने अजीबो-गरीब चालें भरी हुई हैं। और वह एक तरफ रुक कर थोड़ा सा संभल कर देखता है और कहता है कि लगता है पहले मुझे इन चिंगारियों से निपटना होगा। और वह तुरंत ही अपने पास से अपने गैंगविंड को निकालता है, अपने हैंड में रिलीज़ करता है, कंडेंस करता है और उसे एक बवंडर के शेप में कन्वर्ट करने लगता है, जिसे ऐसा करते हुए देख ये दोनों तो सबसे पहले हैरान होते हैं और कहते हैं, व्हाट, आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? और हम देखते हैं लियन जैसे ही अपने गैंगविंड को रिलीज़ करता है, तो एक बड़ा-सा बवंडर क्लस्टर तैयार होता है और जो तेज़ी के साथ इसके आ रहे जितने भी फायर चिंगारियाँ होती हैं, उन सभी को अपने लपेटे में लेकर लपेटते हुए वहाँ से उन्हीं की ओर कन्वर्ट कर भेजने लगता है। और लियन यहाँ पर अपने गैंगविंड को पावर को रिलीज़ करते हुए कह रहा होता है कि ग्रेट ऑस्ट्रियल विंड क्लियर द पाथ, मतलब कि गेनविंड साफ कर इन सभी को। और उसके बाद हम देखते हैं उस चीज़ को रिलीज़ करने के बाद लियन अपने थंडर पावर के साथ यहाँ से गायब हो चुका होता है और कहता है एल्डर बुड्ढा की व्हाट, क्या मज़ाक है! ऐसी स्थिति में हम बस यहाँ पर खड़े के खड़े रहे और वो यहाँ से निकल चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लियन तो उस पहाड़ियों को चीरते हुए सीधे आगे की ओर बढ़ रहा होता है, इन लोगों से थोड़ा-सा ही आगे निकला होता है। तो ये लोग अभी भी इसका पीछा कर रहे हैं और लियन कह रहा होता है, ये क्या? ये सचमुच में क्या ये वही जगह है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और वो कुछ चीज़ों को याद करता कहता है कि यह नक्शा उस उत्प्रेरित वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, मतलब इवॉल्व वाटर को, जो मुझे उस समय रेनपिक सिटी के सिटी लॉर्ड के द्वारा प्राप्त हुआ था। जहाँ पर वो बंदा कह रहा था एक चीज़ को देते हुए कि यह इस छोटे से व्यक्ति के लिए कुछ ज़्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन यह यंग मास्टर को बिल्कुल पसंद आएगा, एक उपहार के तौर पर यह सही चीज़ है।
अब तुम लोग याद कर लो भाई, किस समय सीन हुआ था, याद होगा तुम लोगों ने, यहाँ पर बड़ी-बड़ी चीज़ों का जो लेन-देन हो रहा था, तो लियन वहाँ पर पहुँचा था और साथ में अपने लिटिल डायमंड को भी वहाँ पर चोगा पहनाकर एल्डर बनाकर ले गया था और वहाँ पर कुछ चीज़ों को लेन-देन खरीद-बिक्री की थी। उसी चीज़ पर यह चीज़ नक्काशी हुई थी, इस जगह की एरिया जो बनी हुई है वो। और लियन देखते हुए कहता है कि यह सचमुच में उसी जगह से, उसी नक्शे से दिखाई देती है, बिल्कुल उससे मिलती-जुलती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई संयोग भी हो सकता है। मैं ऐसी बुरी स्थिति में फँसा हुआ हूँ, फिर भी यहाँ पर यह जज यहाँ मौजूद है और वह एक जगह पर एक पहाड़ी पर लैंड करता कहता है कि इसका मतलब कि यह इवॉल्व वाटर की शक्ति यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। इसकी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना संयोग हो गया है मेरे साथ। मुझे यह चीज़ सचमुच में यहाँ पर मिल चुकी है। और हम देखते हैं पीछे से ये अभी भी बुड्ढे इनका पीछे कर रहे होते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो हम देखते हुए दोनों ही लैंड करते हैं और बूढ़ा कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर भागना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दौड़-दौड़ कर थक चुके हैं या फिर दौड़ने में मज़ा नहीं आ रहा है? और दूसरी एल्डर से वो फायर गर्ल भी कहती है कि आपके लिए यहाँ पर अर्थ एंड हेवन दोनों के रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए तुम यहाँ पर रुक चुके हो। तो हम देखते हैं लियन इनकी ओर पलटकर देखता है, कहता है, "अबे ओए भड़वे, तुझे लगता है कि मेरी ये ताकत यहाँ पर ख़त्म भी हुई है? और तुम्हें क्या लगता है ब्लड गॉड के जो वो टेक्निक है वो मुझे नहीं पकड़ पाई है, तो तुम मुझे यहाँ पर पकड़ पाओगे? तुम दोनों में इतनी भी बुद्धि में स्पीड है कि तुम मुझे पकड़ सको? इसलिए यहाँ पर शांति रहो ओल्ड डॉग।" और यह कहने के साथ वह तुरंत एक और इशारा करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर उस घाटी को देख रहे हो? बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है? तो ये सुन बुड्ढा कहता है, घाटी? क्या? तो वहाँ पर वो फायर गर्ल भी कहते हैं, या तो बस एक नॉर्मल सी घाटी है, इसमें क्या अजीब हो सकता है? तो फिर हम देखते हैं कि लियन बताता है, अरे यार ध्यान से देखो। बुड्ढा कहता है कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुमने इस घाटी को देखा, इसमें तुम्हारी दिलचस्पी जगी, इसलिए तुम यहाँ पर रुक चुके हो। तो लियन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब, तुमने सही अनुमान लगाया ओल्ड डॉग। और हम देखते हैं इस तरीके से लियन को उसे कुत्ता कहते हुए देख के बुड्ढा कंफ्यूज हो जाता है, क्या इसने सचमुच में मुझे अभी ओल्ड डॉग कहा कि मैं सुन नहीं पाया ठीक से, या सचमुच में कहीं इस तरीके की चीज़ को तो प्रयोग नहीं कर रहा है। और यहाँ लियन अपने बातों में यहाँ पे कर रहा होता है उसके साथ बिंगो वर्ड का यूज़ करते हुए कि उस माउंटेन की ओर देखो, वह किस तरीके से मिलता-जुलता है। तो यहाँ पर वो फायर गर्ल भी कहती है, हाँ यार, ये तो कुछ तो अजीब है इस एरिया में, इस एरिया को मैंने पहले नोटिस नहीं किया। ऐसा लगता है मानो यहाँ पर कोई बहुत ही विशाल तलवार धँसा दी गई हो इस मतलब कि पूरी फॉग से घिरी हुई इस माउंटेन में। और फिर यहाँ पर वो बूढ़ा भी कहता है, अब देखो तो इसको मैं भी यहाँ पर अभी ज़िक्र करूँ इसका, तो मुझे भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं था। ये कुछ तो अजीब है। यहाँ पर यह जगह कब अपीयर हुई? यहाँ पर यह कब प्रकट हुई? 1 मिनट, इसके अगल-बगल में देखो तो यह तो बिल्कुल उसी तरह किसी कुल्हाड़ी की तरह दिखती है। मानो जैसे यहाँ पर बड़े-बड़े वेपन से फाइट की गई हो, तो कोई तलवार तो कोई कुल्हाड़ी जैसा यहाँ बड़ा-बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है माउंटेन का। तो हम देखते हैं इस तरीके को देखकर वो फायर गर्ल भी कहती है, वो भी मिल रहा है। बुड्ढा कह रहा होता है, वो भी, हाँ, वो वाला भी मिल रहा है। और यहाँ पर ये सभी लोग एक साथ कहते हैं, क्या? ऐसा क्यों? इस जगह पर आखिरकार हो क्या रहा है? और वहाँ अचानक से बहुत ही सारे मतलब तलवार जैसे माउंटेन्स यहाँ पर अपीयर हो चुके होते हैं। और इन सभी सीन्स को देखकर यहाँ नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि यहाँ पर प्रकट हो चुका है एक न्यू एरिया, लोकेशन अनलॉक हो चुकी है। अपीयर इन द म्यूटेटेड वाटर एलिमेंट हिडन मियाज़मास। इस फॉग में, इस एरिया में हिडन म्यूटेटेड वाटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए। तो वह यहाँ पर मौजूद है। अब इसे एलियन कैसे हासिल करेगा इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और उसे देखने के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ में मेरी अदर स्टोरीज़ को भी, क्योंकि भाई मेरे चैनल में सिर्फ एक ही स्टोरी चलती रही तो मैं अर्न कैसे कर पाऊँगा? थोड़ी दूसरी स्टोरीज़ में भी सपोर्ट दिखाओ, उन्हें भी जाकर देखो। नई-नई स्टोरीज़ ला ही रहा हूँ। डिमोनी कल्ट पे जाकर देखो, एक बार डिमन ब्लेड ट्राई करके देखो, वो दोनों अच्छी है। हेवनली मून तो थोड़ी-सी बेकार निकली, वो लंबी थी स्टोरी और उसमें उतना ज़्यादा स्टोरी मेन कैरेक्टर खास नहीं था। बाकी बात दोनों में ठीक-ठाक है, तो थोड़ा उन्हें भी जाकर देखा करो, उन्हें भी शेयर किया करो। क्लिक करोगे तो बाकी बंदों तक भी पहुँचेगी स्टोरी, नहीं तो रुक जाएगी, तो जिसकी वजह से अर्निंग होती नहीं उतनी खास, उतनी कुछ खास, जिसकी वजह से मैं डेली-डेली इन सभी चीज़ों पर काम करूँ। तो थोड़ा-सा सपोर्ट तो दिखाना तुम लोगों का भी बनता है।